हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदिल लेके आज एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स का, जो कि पूछा गया था मार्च 2025 में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए के साथ। ऐसे ही सेक्शन ए, बी, सी और डी की वीडियोस भी आएंगी लाइन से। अगर आप बेसिक के बच्चे हो तो आपके लिए अलग से वीडियो हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है, जाके विजिट कीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, तुमको दो नंबर दिया है 96 और के, उसका एचसीएफ दिया है 4 और एलसीएम दिया कितना 9696। एक फॉर्मूला होता है, पता है तुमको? ऐसा कुछ दिया हो तुम्हारे बुक में चैप्टर 1 में कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ए इंटू बी। ए बी क्या है, दो नंबर से इसका हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। सो कैसे पढ़ते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से हमारे, ए कितना है हमारा 96 है और बी क्या है हमारा के है। कोई दिक्कत नहीं। चलो एलसीएम कितना दिया अपने को, एलसीएम 96 और एचसीएफ कितना दिया अपने को 4 दिया है। अपने को के की वैल्यू पूछी है, तो क्या ध्यान देना, ये 96 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू 96 इंटू 4, ये तो था ही, 96 हमारा डिवाइड में आ गया। चलो कट करते फटाफट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 24, 4 जा 96 होता है तो 4 मतलब 404, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 404। ये कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर है हमारा सी। पहले से टिकता क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अल्फा बीटा आएगा, ए भी लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या पूछा आपने को, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू पूछा है। एक बात बताओ, तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख दूं तो आगे सॉल्व कर लोगे, है ना। देखो कैसे करेंगे। यहां देखना, यहाँ 1 बाय अल्फा है और यहाँ 1 बाय बीटा है। अगर मैं एलसीएम लूं, क्या लूं, एलसीएम, तो ये बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई सी। पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, इसको सी ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। क्यों, ये जो हमारा इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर क्या आता है, एक्स वाला टर्म आता है, यानी कि माइनस 7x आएगा, और पहले उसके बाद माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट। अब देखो यहां से हमारा a कितना आ जाएगा 6, b कितना आ जाएगा -7 और c कितना आ जाएगा -3। जो एक्स स्क्वायर के साथ है a, जो x के साथ है वो b, और जो अकेला है वो c। ठीक है। अच्छा, अपने को साइन के साथ लेना है, तो -3 था तो -3, -7 का -7, साइन छोड़ दोगे आंसर गलत हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का माइनस, b कितना है तुम्हारा -7 है, -7, c कितना है तुम्हारा -3 है, तो -3। ठीक, अब देखना यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, ठीक, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और ये 3, लेकिन ये माइनस बच गया ना, अभी तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर -7/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्यों, ये ना तुमको कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है गुजरात बोर्ड में, बोर्ड्स के अंदर, और सीबीएसई में भी पूछा गया है। इसका ना एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि इसकी एक्स वैल्यू है, किसकी, पहले इक्वेशन की एक्स स्क्वायर वैल्यू किसके साथ होगी, दूसरे इक्वेशन के वाई वैल्यू के साथ होगी। देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 63 है, मतलब जो इसके y के साथ है वो इसके x के साथ है, जो इसके x के साथ है वो इसके y के साथ है। कोई दिक्कत नहीं। अब पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे या एलिमिनेशन से, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर जाके आंसर निकालेंगे। तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको क्या करना है, देखो हमको दो इक्वेशन दिया है, 27x प्लस 63y
इक्वल टू 45 और दूसरा 63x प्लस 27y इक्वल टू कितना दिया है 135। जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो और x प्लस वाई पूछा है तो तुम कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सिंपल प्लस कर दो। क्या कर दोगे? प्लस। तो 27 प्लस 63 कितना आएगा 90 और x तो था ही। 63 प्लस 27 यहां भी क्या आएगा 90x और जब यहां प्लस करोगे 45 प्लस 135 कितना आएगा 180। कोई दिक्कत नहीं? अरे यहां भी गलती होगी, यहाँ पे y आएगा ना, y y y y y y। ठीक। अब तुमको दिख रहा है कि अगर यहाँ 90 है, यहाँ 90, मगर मैं यहाँ से 90 कॉमन ले लूं, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से। अगर 90 कॉमन ले लो, यहाँ पे x प्लस वाई बन जाएगा, है ना? हमको वही तो पूछा है। तो देखो 90 कॉमन लेते हैं। अगर 90 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब 90 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 था ही और डिवाइड बाई ये 90 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 90 1 जा 90 2 जा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलो आगे। If the discriminant of 2x square plus 5x minus k equal to 0 is 81, then find k। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? फॉर्मूला पता है तुमको? बताओ फटाफट, बताओ। बता दिए? देखो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ ए बी सी क्या है? ये a है, ये b है, ये c है। ठीक। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तुमको पहले से दे रखी है। कितना दिया है? 81। और k की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल है ये तो। बी स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना दिया है? ए दिया है तुमको 2। सी कितना दिया है? माइनस के। देखो यार पूरा मैं यहाँ पे हर चीज नहीं लिख रहा हूं। क्यों? एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। 5 का स्क्वायर 25। देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 2 जा 8 और के तो यहाँ पे था ये हमारा इक्वल टू 81। कोई दिक्कत नहीं? 8 के तुमको के की वैल्यू चाहिए, है ना। तो 25 कहाँ जाएगा? इस साइड प्लस में, वहां जाएगा तो माइनस में, यानी कि 81 माइनस क्या आ जाएगा 25। कितना आएगा ये? 8 के इक्वल टू 81 माइनस 25 कितना आएगा ये? 56। और के कितना आ जाएगा? 56। 8 1 जा 8 8 7 जा। ठीक। तो के इक्वल टू 7 आंसर है। कोई दिक्कत नहीं ना? बस तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे। ये पता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें भले थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना। हमको 2 स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यार ये सही है या ये सही है, दोनों सही है, फिर दोनों गलत है, ये पूछा है। तो हम पहले ना पी स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं। पी वाला हमको बोला है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, अगर मैं एपी लिखूं, अच्छा चैप्टर पता है कौन सा? ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तुमको पूछा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ तो? 1 से स्टार्ट होता है 1, 2 नहीं, क्यों? 2 तो इवन है, तो फिर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7 चलते जाएंगे। इन सब का सम पूछा है। ठीक है, कौन से टर्म तक? एन टर्म तक, यानी कि एन की वैल्यू तुमको पुट नहीं करनी है। यहां देखना, ए क्या होगा हमारा 7, डी क्या होता है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1, डी क्या आ जाएगा हमारा 2। सम पूछा है तो क्या निकालेंगे? एन या एस एन? एस एन सम पूछा है, निकालो। सम क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, यहाँ पे एन की कोई वैल्यू हमको दी नहीं है, बोला एन टर्म तक निकालो, तो हम एन की वैल्यू एन ही रहने देंगे। एन 2। ए कितना दिया तुमको? ए दिया है तुमको, अरे यहाँ पे 7 क्यों लिखा हूं मैं? 1 है ना। ए इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया तुमको? 2। ठीक। अब देखना, एन बाई 2, 2 1 जा 2 प्लस, देखो ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 इंटू एन, 2n माइनस का माइनस, 2 1 जा
2। अब देखिए ये टू खत्म, क्या बचा हमारा n/2 इंटू 2n। तो ये टू खत्म, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा हमारा n²। यानी कि क्या हो गया, हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर कितना आएगा n², हमारा कितना आ गया n², यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देते हैं क्यू वाले पे, ये हटा दूं, पहला सही हो गया ना हमारा, तो ये हटा दे रहा हूं अब, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देते हैं, कौन से वाले पे, क्यू वाले पे। क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। इसमें ऑड की बात कर रहा था, इसमें इवन की बात कर रहा है। तो अगर मैं इवन नेचुरल नंबर लिखूं तो कहां स्टार्ट होगा, वो 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 ऐसे आगे जाता रहेगा। सेम हमारा ए कितना है, हमारा 2 है। डी क्या होगा हमारा, a2 माइनस a1, यानी कि 4 माइनस 2 कितना होता है 2। सम पूछा है तो क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो n/2 फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला याद है ना सबको, फॉर्मूला तो रट लेना भाई, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। चलो n/2 का n/2, हमको a कितना दे के रखा है, a दिया तुमको 2, पुट कर दो यहाँ पे फटाफट, प्लस n माइनस 1, d कितना दिया है तुमको 2। देखो मेरे को पता है थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी निकल रही है, निकल क्या रही है, गंदी हैंडराइटिंग है थोड़ी सी, चला लेना थोड़ा सा, है ना, देख लेना। n/2 समझ में तो आ ही रहा होगा, n/2, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n, और माइनस 2 1 जा 2, तो 2n माइनस 2 क्या आ रहा है यहाँ पे n/2। यहाँ देखो 4 माइनस 2 2 प्लस 2n। अब आगे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखो यहाँ 2 प्लस 2n है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये n/2 पहले से दिया था, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2n है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 2 था, बाहर आ गया क्या बचेगा 0 नहीं 1, ठीक है, 0 लिख के मत आ जाना, 2n था 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा n बचेगा, 2 2 खत्म, तो n प्लस 1, इसमें क्या दिया है n प्लस 1, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हमारा पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन ऐसा बोल रहा है, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो PQ पैरेलल RS इन अ ट्रेपेजियम, PQRS and PR, QS intersect at O, if OP equal to 6, OQ equal to 9, OR equal to 8, then find OS। क्या बोला है, ट्रेपेजियम है, क्या होता है ट्रेपेजियम, ऐसा कुछ होता है, देखो दो पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक, इसको ऐसे ऐड कर दो, तो हैंडराइटिंग तो गंदी है ही, डायग्राम भी बहुत गंदा है मेरा, ये तो बढ़िया बन रहा है, ये वाह। अब देखो PQRS, तुम कैसे लिखोगे PQRS, ऐसे ही लिखना PQRS, कोई ऐसे लिखेगा PQ फिर यहाँ R लिख लिया फिर यहाँ S लिख लिया, ऐसे नहीं चलेगा, हमेशा या तो ऐसे लिखेंगे PQRS, या फिर ऐसे लिखेंगे PQRS, यानी पूरा या तो पूरा क्लॉकवाइज या पूरा एंटी क्लॉकवाइज, जिगजैग में हम नहीं लिखेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है कि PR एंड OS इंटरसेक्ट एट O, PR एंड QS इंटरसेक्ट एट O, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या दिया अपने को, OP दिया अपने को 6, OP 6 दिया है, ओके, OQ 9 दिया है, OQ 9 दिया है, ठीक है, OR 8 दिया है, OR 8 दिया, और ये वाला पूछा होगा, है ना, OS हमको पूछा है कि OS कितना होगा। तो ये ना हमको पहले पता है, प्रूफ करना होता है, लेकिन ये तुमको पहले से पता होना चाहिए। क्या, अगर ट्रेपेजियम है तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ऐसे रेशियो में होते हैं, कैसे, ये देखो ओपी, ये ना यहां से ना देख के याद रख लेना कि ओपी डिवाइड बाई OR इक्वल टू क्या होगा, OQ डिवाइड बाई OS, क्या हुआ, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये तुमको याद रखना है, ठीक है। फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तुमको 3 दिया, चौथा पूछा है, ओपी कितना दिया है 6, OR कितना दिया है 8, OQ कितना दिया है तुमको 9, और OS तुमको पूछा है। अब देखो OS क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू देखो,
ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, 8 यहाँ डिवाइड में, सॉरी 6 यहाँ डिवाइड में, और ओएस यहाँ, तो ओएस इक्वल टू 9 था पहले से ही, इनटू ये यहाँ डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ मतलब किस में था, मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा तो डिवाइड में। 6, कोई दिक्कत नहीं, अब तो कर लो, इजी तो हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, ओएस कितना आ गया 12। कोई आंसर है क्या इसमें? 12 12, ऑप्शन नंबर बी। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट दिस। देखो मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर करोगे, ठीक। डिस्टेंस पूछा है, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखते हैं, तो ये लिख लो। एक्स क्या हमारा ये, अभी ए बी ले लो या फिर एक्स वाई ले लो, ठीक। अब इसको वैल्यू पुट करो, कुछ कुछ आंसर आएगा, जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में नीचे कर देना। जिसका आंसर सही होगा उसको मेरा हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा करना फटाफट, अभी वीडियो पॉज करो, अभी सॉल्व करो, और अभी फटाफट कमेंट कर दो आंसर क्या है, ठीक है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वाह, ये देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। क्या तुमको वो 3 फॉर्मूले याद है, 3 आइडेंटिटीज याद है, चैप्टर 8 में पढ़ाया गया था? कौन सा? मतलब मैं नहीं पढ़ाया, कोई तो पढ़ाया होगा, बताया होगा। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ही पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा कौन सा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज तुमने पढ़ी होंगी, है ना। अब इस वाले में कौन सा यूज करूं जिसमें tan और sec आ रहा है? कहां आ रहा है? ये वाला आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये वाला भी यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, जहां बस हमारा सेक स्क्वायर है वहां क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस चिंदी सा तो क्वेश्चन है, चिंदी क्वेश्चन यानी कि इजी सा। माइनस क्या पुट करेंगे इसकी जगह? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ब्रैकेट खोल दो, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा, देखो जे वाला और जे कट जाएगा, क्या बचेगा? जे बचेगा, जे यानी कि -1। ऑप्शन नंबर बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आंसर लिख दिया ना इसका नीचे कमेंट बॉक्स में, पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये फिगर वैसे बना के लाया हूं ताकि यहां बनाने में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबी ना हो। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 8, CD इक्वल टू 5 और AD तुमको दिया गया है। तो लिख लो फटाफट, नेमिंग कर देते हैं। कौन सा है? ABCD है, ABCD। अब क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है। कहां पे? क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। ऐसा मत करना कि सर्कल बाहर बना दिया, क्वाड्रिलेटरल अंदर बना दिया, ऐसा नहीं करना है तुमको। क्या दिया है, क्या पूछा है? ए बी दिया तुमको 6, BC कितना दिया है? BC दिया है 8, CD कितना दिया है? 5, और AD तुमको पूछा है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 ऐसा कुछ पढ़ा तुमने? पता है चैप्टर नंबर 10 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार चेक कर लेना, नॉट श्योर बट क्वेश्चन नंबर 9 ही है लगभग। तो कि ऐसा तुमको पता है प्रूफ करने को बोलता है क्या? AB प्लस CD 10.2 में, हाँ 10.1 में मत खोजने बैठ जाना, इक्वल्स टू AD प्लस BC, ऐसा कुछ प्रूफ करने को तुमको बोलता है 10.2 में। तुम वही आइडेंटिटी यूज कर लेंगे और हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे। AB कितना दिया तुमको? 6 दिया है। CD नहीं दिया, अच्छा 5 दिया यार। CD तुमको कितना दिया है? 5 दिया है। अच्छा DC बोल लो या CD बोल लो, 5 ही रहेगा, है ना। AD तुमको पूछा है और BC तुमको 8 दिया है, तो AD क्या आ जाएगा हमारा? 6 + 5 11, ठीक। और जे वाला 8 यहाँ प्लस पे था, यहाँ आएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा ये? 3, माइनस होकर 3 आया, तो आंसर क्या है? ए। कोई दिक्कत
नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट। अब देखो, अगर कोई हमारा मिनट हैंड है, अगर वो पूरा गोल घूमेगा, क्या घूमेगा, गोल, तो कितना एंगल कवर करेगा। मान लो ये हमारा कोई क्लॉक है, अरे मान लो ये हमारा कोई क्लॉक है, ठीक। अगर कोई मिनट हैंड पूरा गोल घूमेगा, कितना एंगल कवर करेगा टोटल, 360 एंगल कवर करेगा। और अगर पूरा घूमा कितना मिनट कवर करेगा, तो 60 मिनट कवर करेगा। इजी है ये तो, कितना आ जाएगा 6। अब ये जो 6 आया, ये क्या है, ये बता रहा है कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा कोई मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर कर रहा है। तो 1 मिनट के अंदर ये जो मिनट हैंड है कितना एंगल कवर कर रहा है, 6 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। तुमको पूछा क्या है, तुमको पूछा तो एरिया है, लेकिन तुमको दिया क्या है, 5 मिनट दिया है। तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। समझ में आया। वापस तो बता दे रहा हूं, मिनट हैंड पूरा गोल घूमा, कितना एंगल कवर करेगा, 360। और कितना मिनट कवर करेगा गोल घूमने में, तो ऐसे पूरा गोल घूमेगा तो कितना मिनट कवर करेगा, 60 मिनट। तो 360 डिवाइड बाय 60, 6 आ गया। ये 6 क्या आया है हमारा, कि 1 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड है कितना एंगल कवर करेगा, फिर स्वेप्ट करेगा, कितना एंगल करेगा, 6 डिग्री। और 5 मिनट में तो 6 × 5 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 जो आया, ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब देखो एक बात बताना, अगर कोई मिनट हैंड है, अगर वो घूमेगा 5 मिनट, मान लो ऐसा घूमा, तो क्या कौन सा एंगल कवर करेगा, एंगल बोल रहा हूं, कौन सा एरिया कवर करेगा, ऐसा कुछ एरिया बनाएगा। और ये कौन सा एरिया बन गया, ये हमारा एरिया बन गया, सेक्टर बन गया, सेक्टर। ठीक, और इसका जो रेडियस है किसके इक्वल होगा, जो इसका मिनट हैंड का लेंथ है कितना है, 40 डिग्री, सॉरी 40 सेंटीमीटर। क्या मैं डिग्री बोल रहा हूं, है ना। बस अब तो क्या, बस फॉर्मूला लगाना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 × पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा कितना है तुम्हारा, 30, कहां से आया, यहां से आया, बताया था 360, 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 14 × 14 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 1 जा 7 2 जा 14, देखो ये 30, 12 जा 0 कट गया, हाँ चलो 2 1 जा 2 6 जा 12, कुछ और कट रहा है क्या, हाँ ये देखो 2 11 जा और 2 3 जा, क्या बच रहा है यहाँ पे 11 × 14 डिवाइड बाई क्या बचा, 3 बच गया, यानी कि कितना आएगा ये 154 जैसा कुछ आ रहा है, 154/3 सेंटीमीटर में था, तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे इधर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 154/3, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, बस तुम पता ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो कर लोगे ये कंसेप्ट ही। ऐसे का मान लो 20 मिनट का पूछ लेता तो 6 × 20 कर लेते, 30 मिनट का पूछता तो 6 × 30 कर लेते, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ एरिया, वाह कतई जहर क्वेश्चन, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 स्फीयर इज 1:2, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², यही होता है ना। अब 2 स्फीयर है, मान लेते हैं एक का रेडियस हमारा r1 है, दूसरे का रेडियस हमारा r2 है, दोनों के एरिया का हमको रेशियो दिया है, हमको कितना दिया है 1:2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 कितना देगा 1/2। अच्छा एरिया 1 यानी कि पहले स्फीयर का रेशियो, एरिया 2 रेशियो बोल रहा हूं, पहले स्फीयर का एरिया और दूसरे स्फीयर का एरिया, वैल्यू पुट कर दो। हमको पता क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का 4πr1², पहले स्फीयर के लिए r1 ले रहे हैं, दूसरे स्फीयर के हम क्या ले लेंगे, r2 ले लेंगे, 4πr2², कोई दिक्कत नहीं। 1/2 तो कट रहा है, 4π खत्म, क्या बचा r1²/r2², क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां से हमारा r1/r2 कितना आ जाएगा, 1/√2r है क्या, कैसे है पता है, r1/r2 है, बता ही दूं, देखो यार r1/r2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका करते हैं, होल स्क्वायर में लिख लिया, इक्वल टू 1/2। अब यहाँ स्क्वायर में है, अगर हमको स्क्वायर हटाना क्या करेंगे, दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा r1/r2 इक्वल टू 1 √2, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट √2,
ये आ गया। बस अब ये आ गया, अब पूछा क्या है तुमको, वॉल्यूम पूछा होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या दिक्कत है, अब तो आ गया, तो रेशियो आ गया। अब तुमको देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या था 4 πr², वो क्या होता है 4 πr³ तो देखो 4/3 πr³ होता है ना, आई थिंक 4/3 πr³ r1² और ये 4/3 πr2³ इक्वल टू, ये पूछा है हमको इसका, ये वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 हमको पूछा कितना आएगा। अब देखना 4/3 खत्म, 4/3 खत्म, क्या बचा r1³ पूछा है, कैसा हो जाएगा ये r1/r2 यानी कि ये हमको पहले पता था कितना है हमारा, ये कितना है हमारा 1/2 है, 1/2 नहीं, कितना है 1/√2 है r1/r2, तो 1/√2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2√2। कैसे आया ये, √2 का क्यूब करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 हमारा 2 आ जाएगा और एक √2 बचा तो यहाँ आ गया। समझ में आया? अरे ऐसा देखो यार, क्या अभी तुम लोग √2 इंटू √2 इंटू √2, ये दो मिलके 2 बना देंगे और ये हमारा √2, तो बस वही लिखा है। तो 1/2√2, 1/2√2, ऑप्शन नंबर सी। चलो हाँ, ये क्या लिखा है, z - m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क m - x, क्या लिखा है ये बताओ, क्या लिखा है? z क्या है यहाँ पे, मोड, m क्या है, मीडियन, x क्या है, मीन। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक। इससे पहले एक बात बताओ, क्या तुमको रिलेशन पता है स्टैटिक्स का, मीन मोड मीडियन का क्या होता है बताओ? होगा स्टैटिक्स में, चैप्टर स्टैटिक्स में लास्ट में समरी होता है, उसमें लिखा होगा क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तुमको मतलब ऐसे याद करना है, 3 - 2 इक्वल टू 1। बुक में कुछ और तरीके से लिखा होगा, इसको यहाँ लिया होगा, लेकिन तुमको ऐसे याद करना है क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, यानी कि ट्रिक क्या है, 3 - 2 1 आना चाहिए, तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड को हम डिनोट करते हैं z से, मीडियम को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और मीन को डिनोट करते हैं x बार से। यहां बार नहीं दिया है मान लो। अब ना बिना कुछ किए पहले देखते हैं, मतलब थोड़ा सोचते क्या आना चाहिए, बस देख के यहां देखना z इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन आ रहा है, यानी कि -2x आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे ऐसा कौन सी वैल्यू लूं, ये जो हमारा है क्वेश्चन मार्क, यहां मैं कौन सी वैल्यू लूं तो x के सामने हमारा 2 आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 लूंगा ना, तभी आएगा। देखो यहाँ पे 2 लिया मैं, तो 2m - 2x बार। अब ये मैं m यहाँ ले भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है x को, ठीक। जिसको चमक गया होगा बहुत बढ़िया, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं, यहाँ पे 2 ही तो आएगा, सिर्फ x बार है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो 2m - 2x बार आ जाएगा, है ना। तो देख किसी आंसर बना सकते हैं, आंसर 2 होगा। जिसको चमक गया बहुत बढ़िया, बाकी तो सॉल्व कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। बाकी जिसको चमक गया होशियार हो तुम थोड़े से, तो और नहीं चमका तो समझ लो अगली बार चमक जाएगा। देखो z - m, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यू डाल के हम पुट करके चेक करेंगे। पहला ऑप्शन 2 है तो 2 डाल के चेक कर लेते हैं, 2m - x बार। देखो z - m 2 मल्टीप्लाई होगा 2m - 2x बार। तुमको ऐसा कुछ बनाना है तो एक काम करते हैं, m को वहां लेके जा रहा हूं, तो z इक्वल्स टू 2m - 2x बार प्लस m, ये हम माइनस का वहां जाएगा तो प्लस आ जाएगा, z इक्वल टू 2m प्लस m, क्या बचा 3m - 2x बार। तो हमने क्या लिया, 2 लिया तो आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर 3 4 लेते तो आंसर मतलब इससे मैच नहीं करता, ठीक। लेकिन जो हमने विजुअलाइज किया ना, जो कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, ठीक है। अब तो यहाँ पे मैच कर गया तो हम किससे आंसर आ गया हमारा, 2 से आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए था, ठीक। ये देखो, अच्छा ये बताओ सही है कि गलत है। यहां तुमको दिया है कि P of A इक्वल टू 0.8 का स्क्वायर, देन P of A बार इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर।
ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तुमने ये पढ़ा है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 होता है, तुमने ये पढ़ा हुआ है ना। लेकिन यहां क्या दिया है कि पी ऑफ ए 0.8 का स्क्वायर दिया है, तो अगर तो हमारा पी ऑफ ए कितना आएगा, पी ऑफ ए हमारा कितना आएगा, 0.8 का स्क्वायर दिया है तो ये आ जाएगा 0.64। अगर ये 0.64 आ रहा है तो हमारा पी ऑफ ए बार कितना आना चाहिए, 1 से माइनस कर देंगे, पी ऑफ ए पुट कर दो यहाँ पे 0.64 प्लस पी ऑफ ए बार हम फाइंड कर लेते हैं, अगर इसके इक्वल आएगा तो सही है, नहीं आया तो नहीं सही नहीं है, और क्या। तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस 0.64, ये कुछ 0.36 आ रहा है, यहाँ क्या 0.36 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा था, यहाँ देखो 0.04 आ रहा है, और यहाँ 0.36 आ रहा है, तो ये आना चाहिए, और ये दिया है तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। अगर 0.36 लिखा होता तो ट्रू हो जाता। ठीक, चलो आगे। ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइंस, ट्रू फॉल्स है ये, ट्रू है कि फॉल्स है बताओ। तुमको ना 3 रिलेशन दिया है, कौन सा, किसमें, चैप्टर नंबर 3 में। पहला क्या है फटाफट देख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें क्या होगा इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन या फिर कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, तीसरा आता है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें आता है पैरेलल लाइंस या फिर नो सॉल्यूशन। अब जिससे मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। क्या दिया तुमको x, देखो यहाँ x सामने कुछ नहीं है तो 1, यहाँ क्या है 2 तो 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या दिया है 4 तो 2/4, यहाँ क्या दिया है -4, यहाँ क्या दिया है -12। ये हमारा था a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखो ये 1/2 आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस कट 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, क्यों ये 1/3 आ जा रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में। ये क्या है, या तो नो सॉल्यूशन लिख के दिया हो या फिर पैरेलल लाइंस लिख के दिया हो। तो क्या दिया, पैरेलल लाइन लिख के दिया है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। समझे, चलो आगे। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो इसमें चमकने वाली बात है, इसमें भी एक चीज देखना, ध्यान देना, देखो पेन रख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारा x² है। ठीक, पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब ट्रू फॉल्स है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब देखो इस साइड x² है ना, अगर इस साइड मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा x², ब्रैकेट खोलूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो क्या होगा x² प्लस 4 माइनस 4x, ऐसा आएगा। तो इस साइड भी x² बन जा रहा है, इस साइड भी x² है, तो x² कट जाएगा। जब स्क्वायर वाला टर्म ही कट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात का, तो फॉल्स आ जाएगा। चमका चमका चमका, नहीं चमका, चमक गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चमका तो देख लो फटाफट कर दे रहा हूं। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो x² प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 4 माइनस 4x, ये तो करने आता होगा है ना। x² कट गया, अब जो स्क्वायर वाला टर्म ही हट गया भाई पूरे एक्सप्रेशन से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात का, ये तो बोल रहा था मैं। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है भाई, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। दो तरीका है, या तो तुमको ग्राफ बना के दिखा दूं, ऐसी फॉर्मूला बता दूं, क्या करूं, दोनों बता दूं। चलो फटाफट देख लो। मान लो ये हमारा कोई एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, तो -3, -4 कहां लाई करेगा, इसमें 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 इसमें, कहां पे, x जिसपे प्लस में हो और y माइनस में हो, तो यहाँ कहीं प्लस, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे एक हम मान लिखते हैं हमारा 3, -4 यहाँ पे आ रहा है, सब मान ले रहे हैं। ठीक, इसी में आएगा, इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे आएगा, तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है।
अब ये जो 3 है किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू, यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे 3 आया होगा तो x की वैल्यू, और ये -4 किसकी वैल्यू है? ये -4 है और ये पूरा 3 है, समझ में आ रहा है? अगर ये हमारा y एक्सिस है तो यहाँ 1 0 के बाद 1 2 फिर 3 आया होगा, तो ये हमारा 3 है और ये हमारा -4 है। अब देखो पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब देखो अगर ये तुम्हारा y एक्सिस है तो इससे कितने डिस्टेंस पे है? ये कितने डिस्टेंस पे है? 3 डिस्टेंस पे है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, जो कि सही दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक, तो ये तरीका हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा साइड हटा के अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछता तो कितना होता? ये हमारा एक्स एक्सिस होता, इससे डिस्टेंस कितना होगा? जो ये दिया है यानी कि 4, माइनस डिस्टेंस में माइनस नहीं लेते ना तो 4 होता, लेकिन ये y पूछा था, y एक्सिस से तो 3 आया। अब एक फॉर्मूला तुमको मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली बार से वही अप्लाई कर लेना, तुमको थोड़ा सिखाना था तो एक्सप्लेन कर दिया मैं। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस पूछे तो मॉड ऑफ x लेना है, मॉड ऑफ x, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पूछे तो मॉड ऑफ y लेना है। अच्छा, एक्स वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो मॉड ऑफ 3 3। अगर x एक्सिस का पूछता तो मॉड ऑफ यानी कि मॉड ऑफ -4 4। मॉड क्या करता है? सिंपली अगर माइनस साइन होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मॉड x, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मॉड y। चलो समझ गया, तो ये हमारा क्या था? फॉल्स था, सॉरी ट्रू था। 3 तो आ तो गया था। हाँ, इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3, किसके इक्वल है? टोटल सरफेस एरिया, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेडियस। देखना यहां CSE ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, यही तो होता है, r रेडियस h हाइट, इक्वल टू 1/3 टाइम्स किसके दिया है? किसके दिया है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है? फॉर्मूला देखो, मैं थोड़ा सब उम्मीद आशा रखता हूँ तुमको फॉर्मूला याद होगा, है ना? नहीं है तो कर लो यार प्लीज। ठीक, 2πr r+h, ये क्या होता है? हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखो 2πr खत्म, 2πr खत्म, क्या बचा? h इक्वल्स टू 1/3 r+h। अब तो हो गया, तुमको आर एच की बीच रिलेशन चाहिए था, फटाफट तो आ ही गया। ये 3 यहाँ डिवाइड में, वहां गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? 3h इक्वल्स टू r+h। h यहाँ 3h है, ये h है, यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, 3h -h इक्वल टू r। देखो ये h यहाँ के माइनस हो गया, तो क्या हो गया? ये 2h इक्वल्स टू r। बस यही पूछा था, रिलेशन पूछा था 1 मार्क्स में, तो ये हो गया कि r क्या हो जाएगा? 2h के इक्वल होगा। अगर r हमारा 3 होगा तो h हमारा, अगर हमारा h हमारा 3 होगा तो r हमारा 6 हो जाएगा। ऐसा कुछ रिलेशन, बस रिलेशन पूछा था, तुम यही छोड़ देंगे। चलो, if z plus m equal to 40 and z minus m equal to 4, then find mean। अब यहाँ पे क्या है? z, वापस वही फॉर्मूला अभी बताया था, क्या? z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला रट लो। ठीक, अब z प्लस m दिया है, z माइनस m दिया है, तो अगर मैं z और m की वैल्यू निकाल लूं, इसके अंदर पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है? मीन है, z क्या है? मोड है, m क्या है? मीडियन है। देखो दो इक्वेशन कहाँ है, ये चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो z प्लस m इक्वल टू 40 दिया है और z माइनस m तुमको 4 दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम कर लो, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, अब बोलोगे स्टैटिस्टिक्स में कैसा एलिमिनेशन? ये तुमको एक इक्वेशन बना के दिया है, z m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड करने के लिए तुमको लगाना ही पड़ेगा इक्वेशन, मतलब एलिमिनेशन। चैप्टर नंबर 3 में सीखा होगा। तो देखो प्लस साइन था माइनस, माइनस साइन था प्लस, प्लस था माइनस, कुछ ना हो तो प्लस में लेके चलते हैं। अब ऐड कर दो, अब ये साइन काउंट होगा नीचे वाला, तो z माइनस z 0, m प्लस m क्या हो जाएगा? 2m इक्वल टू 40 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, अब देखना m कितना आ जाएगा हमारा? 36/2 यानी कि 18 आ जा रहा है ना। तो m कितना है तुम्हारा? मीडियन आ गया तुम्हारा 18। ऐसे हम फटाफट z फाइंड कर लेते हैं, या तो ये इक्वेशन यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा?
यहाँ से z आ जाएगा, फिर उसको पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं ये अपने ये वाला यूज कर लेते हैं कि z माइनस एम, इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया, z माइनस एम इज इक्वल टू 4। तुम्हारा m कितना आया है, 18 आया है, तो z माइनस 18 इक्वल टू 4, तो z कितना होगा 4 प्लस 18 यानी कि 22। अब तो हो गया, m पता चल गया 18 है, z हमको पता चल गया 22 है, x को निकाल लेंगे, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। z कितना तुम्हारा 22, m कितना तुमको दिया है 18 माइनस 2 x बार पूछा है 22 का 22। अब यहां देखना 18 3 जा 54 माइनस 2 x बार, ठीक। अब इसकी एक्स वैल्यू चाहिए, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ रहा हूं तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और 22 वहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2x बार इक्वल्स टू 54 माइनस 22, कितना आ रहा है ये 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3, 32 आ रहा है ना। 2x बार इक्वल टू 32, तो x बार क्या आ जाएगा हमारा 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16, यानी कि हमारा मीन कितना आ गया 16, सही किया ना, 4 2 2 और 5, ठीक है, क्या है हमारा आंसर 16 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर हमारा 16। ओके चलो आगे। इफ p q r आर द प्राइम नंबर्स फाइंड एलसीएम। कुछ नहीं करना है, अगर तुमको 2 3 4 कितने भी प्राइम नंबर्स दिए हो उसका एलसीएम पूछे तो सबको प्रोडक्ट कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, और एचसीएफ हमें देखो, अगर प्राइम नंबर्स हैं उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा और एलसीएम हमेशा किसके इक्वल आएगा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। वो क्या पूछा है यहाँ पे, हमको पूछा है यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट के इक्वल। नंबर कौन कौन सा है, पी क्यू आर दिया है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा P इंटू क्यू इंटू आर, यानी कि पी क्यू आर, इजी पीजी। एचसीएम पूछता, एचसीएफ तो 1 हो जाता। चलो, if the roots of 6x square minus 13x plus m is equal to 0 are reciprocal, find m। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रूट्स बोले रेसिप्रोकल है, रूट्स बोला है रेसिप्रोकल है। अगर मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा, कौन कौन सा, एक अल्फा दूसरा बीटा, तो बोले वो दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। कैसे होगा, फटाफट यहां देखो, मान लो, बस जस्ट मानने के लिए बोल रहा हूं, अगर हमारा कोई एक रूट हमारा 3 होगा तो दूसरा क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/3। मान लो कोई हमारा एक रूट 5 होगा, दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। अगर हम तीसरा मान ले 10 होगा, उसका अगला क्या होगा 1/10। ये रेसिप्रोकल ऐसे तो होता है रेसिप्रोकल। ऐसे मान ले कि हमारा एक रूट, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स आएंगे, एक रूट हमारा अल्फा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जो दूसरा रूट है किसके इक्वल होगा 1/अल्फा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चमका नहीं चमका, देखो यार, अगर रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, सिंपल उल्टा हो जाएगा। दूसरा, अगर पहला रूट हमारा अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, सिंपल। अब देखो तुमको m की वैल्यू पूछा है, तो ना मैं ऐसा क्या कर लूं कि मेरे m की वैल्यू भी आ जाए और अल्फा एलिमिनेट हो जाए। तुम ये लगा लूं क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है CYA। तो अगर मैं एक रूट है, अच्छा रूट्स और जीरो सेम ही होते हैं ना, रूट बोल रहे हैं जीरोस बोल लो, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाऊं, प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मान लो एक को मैंने अल्फा माना है और दूसरे को मैंने 1/अल्फा माना है, तो उसका प्रोडक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए। तो C/A यहाँ पे A कितना दिया है 6, B कितना दिया -13, C कितना दिया M, C/A क्या आ जाएगा M/A, क्या है हमारा 6, अल्फा अल्फा कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू M/6, 6 यहाँ डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो M इक्वल टू 6। ठीक है, इजी था ये तो। बस तुमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर एक अल्फा लेंगे दूसरे को 1/अल्फा। अच्छा, हम बीटा 1/बीटा लेके भी सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी लेके सॉल्व कर लो, तुम्हारी इच्छा। और ये फिर उसके बाद अगर रेसिप्रोकल दिया है तो क्या कर लिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लिया ताकि अल्फा अल्फा कट जाए। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट के 4 क्वेश्चन बच्चे फटाफट देख लो।
पॉलिनोमियल दिया है और उसने हमको नंबर ऑफ जीरोस दिया है, मतलब किस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। पहले इसकी बात करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, क्यूब था, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और दूसरा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और दूसरा एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, कि दो रूट्स आए हैं ना, नंबर रूट्स नंबर 1 रूट नंबर 2। तो 21 का क्या आ जाएगा हमारा, 21 का हमारा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया, ये समझ आया ना, सिर्फ सॉल्व भी कर लिया, कितना रूट्स आ रहा है, दो रूट आ रहे हैं, 0 और दूसरा -1। तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा बी। अब इसको देखो, ये तुमको दिख रहा हो ना, दिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्यूब था, एक एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 है ना। अब देखो इस वक्त इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, प्लस -1, एक +1 एक -1, तो दो यहाँ से आ जा रहा है, +1 -1 दो हो गया और 0 3 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए इसके लिए, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 3 आए। ठीक, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 2, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, आ गया होगा, इजी है। लास्ट दो क्वेश्चन, अब देख लो, एक्सप्रेशन दिया है, रिजल्ट पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मैचिंग है, देख लो फटाफट। tan थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे यही सॉल्व कर लो, तुमको पता है tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब यहां पे देखना, दो ऑप्शन है, एक में 1 है, दूसरे में कॉस के फॉर्म में। एक काम कर लेते हैं, जो हमारा कॉस स्क्वायर है, सॉरी जो हमारा साइन स्क्वायर है, उसको कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी तुमको यही कहीं बताया था, कहां बताया था, कहां बताया था, कहां बताया था, अभी तुमको रिलेशन बताया था, पीछे कहीं मिल नहीं रहा है, बताया था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसा बताया था। अभी एक काम कर ले रहा हूं मैं, जो मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह में साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या पुट कर सकता हूं, कॉस को वहां ले लो, तो 1 माइनस कॉस का थीटा पुट कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं ना। तो बस कुछ नहीं कर रहा मैं, क्या कर रहा हूं, बस देखो मैं, अरे यार क्या हो जा रहा है बताओ, देखो 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 देखो, हाँ क्या कर रहा हूं, बस जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसके क्या पुट कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दे रहा हूं। चलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या पुट करूं यहां पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताया था सॉल्व करके कैसे लिखा। तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो यहां -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। बस अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू यार देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना, आपके कमेंट का बहुत एकदम बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे को एकदम पढ़ने के लिए, ठीक है। और ऐसे जैसे हमारा सेक्शन ए था वैसे सेक्शन बी सी और डी की वीडियोस भी आएंगी, तो वो भी देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।